यीशु मसीह की जय। मसीह में प्रिय लोगों, आज हम इस कोरोना के बीच में बहुत ही और ज़्यादा डर भय के साथ जीवित रहते हैं। हमारा ज़िंदगी ऐसे ही ये पूरे साल 2020 ऐसा ही गुजर गया। अभी ये तीसरा वेव करके, तीसरा लहर कोरोना का आया करके हम और बहुत ही डर में सारे लोग, यहाँ तक कि सारे विश्वासी भी डर के मारे बैठते हैं। लेकिन इस समय में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताती है? परमेश्वर की वचन को अगर हम ध्यान दें, परमेश्वर की वचन डर के बदले में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है करके इन बातों पर ध्यान लगाएं। जरूर परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर मदद करेंगे। पवित्र आत्मा जो सारे सत्य पर हमें चलाने वाले पवित्र आत्मा हमें इस सत्य को जानने की मदद करेंगे और उस सत्य के अनुसार हमारे अंदर से सारे डर को हटाकर परमेश्वर की विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए उन सारे वचन को देखेंगे। कुछ 10 वचन को इस वीडियो के द्वारा हम देखेंगे। यशाया नबी 41 यशाया 41 उसका 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। ध्यान से अब सुनिएगा, इस वचन को आप अपने मन में अपने लिए ग्रहण करिएगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। बिना विश्वास हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो विश्वास की हमारी ज़रूरत है। वचन को पढ़ने से हमारी विश्वास बढ़ेगी। प्रभु आपको ऐसे ही आशीषित करें। यशाया 41:10 मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्मय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन, हालेलुया। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर जो कहते हैं इधर उधर मत देखो, हम इधर उधर ना देखें, वरन परमेश्वर यहोवा को ही ताकते रहें। हालेलुया। और प्रभु हमारे हर एक परेशानियों से हमें दूर करेंगे। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ें, फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 का 6 और 7वीं आयत को पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 वचन 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। हमारे दिल और दिमाग में पहले ये डर आ बैठती है। वचन कहती है अगर हम सारे बातों को परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद के साथ हम करेंगे तो जरूर परमेश्वर हमारी विचार को मसीह यीशु में परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे और एक वचन को, नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद को पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आमीन। अगर हम सहारा प्रभु के ऊपर रखेंगे, सहारा प्रभु से लेंगे तो जरूर क्या होगा? वो हमारे लिए जरूर सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आइए भजन 23, हम सब जानते हैं इस वचन को। सारे लोग वचन 23 का वचन 4 को पढ़ेंगे। अध्याय 23 का 23 भजन संहिता 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। हमारी शांति कहीं या कोविड की जो इंजेक्शन वगैरह से नहीं, वरन परमेश्वर से ही हमें शांति मिलती है।
फिलिपियों में भी वही हमने देखा। तो परमेश्वर से अगर आपका जीवन में अशांति है, उस अशांति परमेश्वर की वचन की अलावा, परमेश्वर के अलावा और किसी से वो शांति आपको नहीं मिलेगी, कहीं से नहीं मिलेगी। और 5वीं वचन देखेंगे यिर्मयाह नबी 29 का, यिर्मयाह की किताब 29 का 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, हालेलुया, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर हमारी आशा को पूरी करने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए कोई भी योजना परमेश्वर के पास हानि के लिए नहीं होती, वरन हमारी भलाई के लिए, हमारी कुशल के लिए, हमारी आशा के लिए होती है। हालेलुया, हालेलुया, हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए होती है। और एक वचन को पढ़ेंगे, भजन 27 का पहला आयत को पढ़ेंगे, भजन संहिता 27 उसका पहला आयत। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। आमीन। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, अगर कोविड भी क्यों ना हो, मैं कोविड से डरूं क्या। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। यहाँ पर सवाल आती है, परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर हमारा आशा है, ज्योति है, हमारा उद्धार यहोवा परमेश्वर ही है। आमीन, हालेलुया। आइए दूसरा तिमोथियु उसका पहला अध्याय का 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियु पहला अध्याय उसका 7वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। जो विश्वास करने वालों के लिए ऐसा ही होगा। आपके अंदर, आपकी आत्मा में आप विश्वास करें, परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए व्यवस्था विवरण अपने बाइबल में भी देखिएगा, व्यवस्था विवरण का 31 वर्स 8, ड्यूट्रॉनमी 31 वर्स 8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसीलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, वो कहते हैं मैं तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा हूँ, मैं तेरे संग रहूँगा और ना तुझे धोखा दूंगा, ना तुझे छोड़ दूंगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। अगर किसी का मन कच्चा हो गया, अगर आप डिस्करेज्ड हो गया, परमेश्वर डर के वजह से अपने डिस्करेज हो गया, अभी इस वक्त आप इस वचन को ग्रहण करिए, अपना लीजिए, विश्वास करिएगा। आमीन। परमेश्वर आपके सारे डर को दूर करेंगे। परमेश्वर आपको धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, आपके दाएं बाएं परमेश्वर, आपके लिए सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर, आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर यहोवा आपका है। हालेलुया, आमीन। रोमियों की 8वीं अध्याय 28 को भी हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 28 को भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कैसे आशा दिलाती है, परमेश्वर के वचन से हम किस तरह से विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। रोमन्स 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है जिनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। इस बात को, वचन को दृढ़ता से पकड़िए, विश्वास करिए। अंत का 10वीं वचन एक पढ़ेंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, यूहन्ना
गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 27, उसका 27वीं आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आमीन, हालेलुया। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। गॉड सेज, द क्रिएटर सेज, मैं अपनी शांति को तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं मैं अपनी शांति को तुझे देता हूँ। हालेलुया। जो संसार देती है वैसा नहीं। आमीन। मैं तुम्हें संसार जैसा नहीं देता, वरन तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे, क्योंकि मैं अपनी शांति को तुझे देता हूँ। आमीन, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर इस सारे वचन को जैसा आप विश्वास करें, आपको आशीषित करें, आपका मन कुशल से रहे, आपकी आत्मा प्राण कुशल से रहे। परमेश्वर आपको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।